वेलकम टू टैलेंट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। ओम गंग गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा प्रणम्यं शिरसा गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम्। आयुर्कामार्थ सिद्धये। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप सभी को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है, एक आनंद का वातावरण है। यहाँ पर गणपति जी आ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। घर में एक उत्साह, एक उमंग का वातावरण आ गया है। यहाँ आप लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं कि आप में से कई लोगों ने गणपति की स्थापना की है। दुर्वा चढ़ाया कि नहीं, एक किसी के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपने दुर्वा चढ़ाया या भूल गए हैं। ये किसी के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। तो दुर्वा जरूर जाके चढ़ाइए। मोदक का आप भोग लगाइए। आप में से कुछ लोगों ने मार्केट के मोदक के भोग लगा दिए हैं और गणपति बप्पा आपके हाथों का स्वाद लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें अपने हाथों से मोदक बना के खिलाएं। गणपति बप्पा अभी आपके घर आए हुए हैं ना, तो वो ये नहीं कह रहे कि भाई मार्केट का बना के खिला दो। वो कह रहे हैं कि आप अपने हाथों से मोदक मोल्ड करो और मुझे उसका भोग लगाओ। वो कह रहे हैं कि आपकी आने वाले दिनों में जो भी ये आपके लाइफ के जो विघ्न चल रहे हैं, वो सारे विघ्नहर्ता ने विघ्न हरने का निर्णय ले लिया है। अब आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब आपको सिद्धि विनायक भगवान की भी ब्लेसिंग्स आने वाली है। आप बहुत मन से, भक्ति से शरणागत होकर पूजा कीजिए। बस आपको ये गणपति के पूरे दिनों में कभी न तो कभी आपके लिए वो चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी जिसके लिए आपने इतने दिनों से राह देखी है, या फिर आपने मन्नत मांगनी है कि बस ये काम हमारा बन जाए। तो गणपति भगवान ने आपके लिए यहाँ पर कुछ विघ्न हरने का निर्णय लिया। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से वो कौन से विघ्न हैं जो आपके लाइफ के बने हुए हैं और वो आपके विघ्नों को हरना चाहते हैं। ओके, देखते हैं कौन से विघ्न वो हरना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स दिए हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। गणपति बप्पा के दिए हुए कार्ड्स हैं, तो हम ये तीनों ही कार्ड्स लेंगे कि कौन से 3 विघ्न हैं जो अब वो हरना चाहते हैं आपकी। तो पहला कार्ड आया है, दूसरा कार्ड आया है, तीसरा कार्ड आया है। ओके, बहुत अजीब बात है, तीनों कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं। आप देख रहे हो, तीनों कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं। और स्वॉर्ड्स हमारी क्या बात करता है? स्वॉर्ड्स करता है हमारे यहाँ के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, समस्याएं, है ना। और 1 भी है, 2 भी है और लास्ट कार्ड है। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन आया हुआ है यहाँ पर। और ये कार्ड भी ऐसा आया है जो कि एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, एक न्यू प्लान बनाने की बात करता है, ये एक विक्ट्री की बात करता है, एक मेंटल क्लोजिंग की बात करता है। लेकिन कहीं ना तो कहीं ये आपके लाइफ में जो स्टार्ट होने वाली थी न्यू बिगनिंग, कहीं ना तो कहीं वो न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है। ये विघ्न आ रहा है आपकी लाइफ में कि काम तो चालू करना है, आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं, प्लानिंग भी बहुत सारी है, लेकिन वो विनिंग अपॉर्चुनिटी या विनिंग सिचुएशन आप अभी भी अपने लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि आपको सफलता मिले, आप चाह रहे हैं कि बस मुझे इस ताज मेरे सर पर ही पहना जाए, बट आप ये विघ्न देख रहे हैं कि ये आपको नहीं मिल पा रहा है। डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी दी है, बट कहीं न तो कहीं कोई रीज़न आ रहा है जिसके कारण ये अपॉर्चुनिटी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये विघ्न आपके लाइफ में है। तो विघ्नहर्ता महागणपति अब बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ के ये न्यू बिगिनिंग वो करवा के रहेंगे। इस विघ्न को वो टालने वाले हैं। आपको बिल्कुल अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजी, अपने गोल और अपनी डेस्टिनी, ये सभी चीज़ों पर अपने आप को बिल्कुल क्लैरिटी में रखना चाहिए। इंटेंशन बहुत प्योर रहने चाहिए आपके। हो सकता है आने वाले दिनों में आप इन सारी समस्याओं से बाहर निकल कर आ जाए जिन समस्याओं को आप देख रहे थे, क्योंकि नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन कहीं तो क्लैरिटी भी आ चुकी है, हमें करना क्या ये फाइनल भी हो चुका है, बट हमें कहीं ना तो कहीं वो
विनिंग अपॉर्चुनिटी या ब्रेक थ्रू चीज़ नहीं हो पा रही है, कहीं तो कहीं प्रगति देखने को नहीं मिल पा रही है। कोशिशें जारी हैं, मदद जारी है, बहुत कुछ उत्साह जारी है। यहाँ पर सेकंड आपके लिए विघ्न ये बनकर आ रहा है कि आपके लिए कोई तानाशाह इंसान था, कोई एक ऐसा इंसान जो अपने हिसाब से ही आपको चलाना चाहता था। आपकी अनुपस्थिति में कुछ उसके द्वारा गलत हो जाते हैं, या फिर कोई एक पिता की ऐसी इमेज आ रही है जो कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर ये सारी चीज़ें होते हुए भी भगवान ने आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में इन पिताजियों को भेजा हुआ है, इस फादर फिगर को आपकी लाइफ में भेजा है। क्यों? क्योंकि भले ही ये स्ट्रिक्ट है, भले ही ये डिसिप्लिन वाले हैं, भले ही ये थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं अंदर इनके, यदि आप झांक के देखेंगे तो इनके अंदर एक भावनाएं हैं, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। आपको हमेशा वो जीतते हुए, तरक्की करते हुए ही वो देखना चाहते हैं। एक्चुअली महागणपति ने आपके लिए यहाँ पर यही ब्लेसिंग्स दी हुई है, और ये विघ्न जो है वो किस तरह से कट जाएगा कि ये जो आपके फादर हैं, जो आपके लिए, आपको फील होता है कि ये अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। अचानक से उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। अचानक से उनकी जो भावनाएँ हैं वो अब आपके सामने दिखना यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं तो कहीं वो अब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होते हुए थोड़ा वो व्यवहारिक बनते जाएंगे। ये विघ्न जो आपको, या ये रुकावट जो फील हो रही है, या आपको ये जो स्ट्रगल फील हो रहा है, ये बहुत जल्दी आपको एक प्यार, एक उदार और एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बता सकता है, समझा सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो आपको हमेशा सही मार्गदर्शन हमेशा देते रहेंगे। वो चाहते हैं आप जीवन में हमेशा तरक्की करें, परिवर्तन लेकर आएँ, जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ते चलें। उनका यही एक मेन उद्देश्य यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि भले ही आपको इस समय थोड़ा विघ्न फील हो रहा होगा, इस समय आपको थोड़ी दिक्कत फील हो रही होगी, लेकिन चिंता की यहाँ कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है यहाँ चिंता की। ओके, एक्चुअली ये बहुत धूप जल रहा है, इसलिए मैंने अभी दिया नहीं लगाया। ऑलरेडी ये काफ़ी गर्म है ना, अब धुआं निकलते हुए भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर और कौन से विघ्न हरने वाले हैं? तो आपके विघ्न और हरे जाएंगे, और वो है जो आप कठिन निर्णय नहीं ले पाते हो, स्ट्रगल करते हो, कंफ्यूज होते हो, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते हो। तो विघ्नहर्ता ने आपको अब निर्णय लेने की पावर दे दी है। आप अपने जीवन में ऐसी भी सिचुएशन देखे हो जहाँ पर काफ़ी दर्द महसूस हुआ था, परेशानी महसूस हुई थी। अब आपको किसी पर विश्वास करने से भी डर लगता है, इसलिए आपने उस सच्चाई के आगे आंखें बंद कर ली है, अपने आप को, आंखें को क्लोज कर लिया है कि नहीं, अब मेरे को कुछ भी नहीं देखना है, भले ही हम किसी भी चीज़ का एक चुपचाप चुनाव कर लें और बस उसी में आगे बढ़ जाए। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर, ये थोड़ी चिंता की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, विलंब की स्थिति है। तो ये जो विघ्न हैं आपके जीवन के, वो अब दूर किए जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके आंखों से वो पट्टी खुलने वाली है, अब आपको सत्य का ज्ञान होने वाला है, अब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है, सच्चाइयों का खुलासा होने वाला है आपके जीवन में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत दिनों से ये जो हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे, या हम अपने लिए बहुत जो स्ट्रगल फील कर रहे थे, या फिर हम अपने लिए तनाव महसूस कर रहे थे, या असमर्थ थे निर्णय लेने के लिए, तो ये सारी सिचुएशन अब विघ्नहर्ता ने विघ्न को हर लिया है। अब विघ्न जब हर जाते हैं तब क्या आती है? सिद्धि आती है, तरक्की आती है, विक्ट्री आती है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा क्लियर करना होगा। कम्युनिकेशन क्लियर करने से विघ्नहर्ता महागणपति आपको सिद्धि दे पाएंगे, या क्योंकि अभी वो आपके विघ्न हर रहे, क्योंकि आज आपके घर में आए हैं, आपके घर में आकर वो देख रहे हैं कि जितनी आपने मेहनत की है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जितना आपने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश की है उतना वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है, लेकिन लोगों ने ही आपको उल्टा ठग लिया है।
आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, आप एक अच्छा बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन कहीं न तो कहीं आपकी आवाज़ को ही दबा दिया गया है। आपको वो बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा है, वो कार्य क्षेत्र या वो समय चीज़ या फिर आपको ऐसा प्लेस नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर आप अपनी योग्यता दिखा सकें। यस, यही चीज़ निकल कर आ रही है। तो ये जो दर्दनाक एक निर्णय आप जो महसूस कर रहे थे या आप निर्णय लेने से जो घबरा रहे थे, अब ये सारी समस्याओं को मैं यहाँ पर विघ्नहर्ता के द्वारा, महागणपति के द्वारा आपके लाइफ की ये सारी प्रॉब्लम को दूर करते हुए देख रही हूँ। यस, क्योंकि अब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि अब आपके जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे। ये उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब आपके जीवन में से सारी तकलीफ़ों को दूर कर दिया जाए, या उन्होंने निर्णय ले लिया है कि आप अपने पावरफुल कम्युनिकेशन के द्वारा या स्ट्रॉन्ग बात करके या अपनी बातों को रख कर आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। या यही वो कहना चाहते हैं, क्योंकि महागणपति जी आपको यही बताना चाहते हैं कि समस्याएं तो बहुत निकल कर आ गई हैं, अब समाधान आपके हाथ में उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर एनर्जी कार्ड आपके लिए कौन सी एनर्जी लेकर आते हैं। तीनों के लिए हम एक एक एनर्जी लेंगे। डोर टू रोमांस, या डोर टू रोमांस। आपने ना जब विक्ट्री नहीं मिल रही थी या आप स्ट्रगल कर रहे थे, तब आपने ये निर्णय लिया था कि बस अब हम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे, बस अब हम अपने आप को कैद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर महागणपति ने आपके लिए ये डोर ओपन कर दिए हैं, ये डोर ओपन हो गया है आपके लिए। अब हर जगह प्यार ही प्यार, आपके लिए हेल्प ही हेल्प। अब आपके लिए रास्ते खुलने स्टार्ट हो गए हैं। 333 की भी यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ। मतलब आपने जो अपना हार्ट चक्रा भी ब्लॉक कर दिया था, किसी से बात करना बंद कर दिया था, अकेले में जीवन बिताना, लोगों से संपर्क भी कम कर देना, कहीं तो कहीं अपने आप को रिजिड कर दिया था। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अब आपका स्कैर टाइम ख़त्म हो गया है, ग्रोथ का टाइम, हीलिंग का टाइम आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये हीलिंग आपके लिए आ रही है, ये ग्रोथ आपके लिए आ रही है, ये उदार स्थिति आपके लिए यहाँ पर भेजी जा रही है डिवाइन के द्वारा। अब उसके आगे का कार्ड देख ही रहे हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि अब आपके आसपास एक मैजिक होता हुआ देख रहे हैं आप, एक ऐसा मैजिक जो खुश कर रहा है आपको। जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं वहाँ आप देख रहे होंगे आपके थॉट्स में भी बहुत हाई लेवल के विचार यहाँ आते हुए देख रहे हैं। आप इस समय कम्युनिटी में जा रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लोग आपकी बातों को यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके जीवन में यहाँ पर आने वाले हैं, जिसको हम लोग हेल्पफुल पीपल भी कहते हैं, या फिर ऐसे लोगों को हम लोग सोलमेट्स भी कहते हैं, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपके ये हो सकते हैं। कहीं तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है, ये कम्युनिटी की एनर्जी निकल कर आ रही है, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, खुशनुमा एरिया निकल कर यहाँ पर आपके लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। आपको यहाँ पर एक अफर्मेशन देना चाहिए कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग, बहुत सपोर्टिव लोग मेरे लाइफ में आ रहे हैं। आप में से जितने लोग चाहें इस अफर्मेशन को बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये अफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप कहीं न तो कहीं अकेले रह गए थे, कहीं न तो कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था लोगों के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। लेकिन अब ये जो खुशनुमा ज़िंदगी जो चालू हुई है, ये जो आपके लिए जो डोर ओपन हुए हैं खुशी के, या आपके लिए जो एक सामाजिक रूप से एक एक्सेप्टेंस आया है इस समय, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल आपको यहाँ पर एक कनेक्शन दे रहा है, काइंडनेस दे रही है, एक स्पिरिट गाइड्स दे रही है, सपोर्टिव एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। एक ऐसे कम्युनिटी मिल रही है जहाँ पर आप अपने आप को समझ सके, पहचान सके, अपने आप को ऊपर लेकर जा सकें, अपने आप के लिए एक अच्छा मुकाम हासिल कर लें। हो सकता है आपके लिए कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी आ रही हो, या बिजनेस कनेक्शन भी आपके लिए आ रहा हो यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे गुड इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते जाना होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ काइंड पीपल आपके लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
आपके आसपास की जो कम्युनिटी है वो भी आपको यहाँ सपोर्ट करने आ रही है। ह्यूमन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था वो एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में अब यहाँ पर देखने वाले हैं। जिन लोगों के लिए यहाँ पर आया था कि विघ्नहर्ता ने जो आपके विघ्न हरे हैं, अब आपकी डोर ओपन कर दी है, आईज ओपन कर दी है, तब आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो आपको सही गाइडेंस दे रहा था। इसलिए कई बार आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मन की आवाज़ से आप ये सारी बातों को सुन रहे थे और लोगों को एग्जामिन कर रहे थे। सॉरी, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन के द्वारा आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं। आपको अपनी चॉइस के अनुसार एक डोर को चुन लेना होगा, जो आपके भविष्य के लिए, जो आपके वर्तमान जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो विघ्नहर्ता ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन कर दिए हैं। आपको बहुत सारे इंडिकेशंस भी दिए जा रहे होंगे, पर यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है कि ये सारी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो कुछ आपके फेवर में भी हो सकते हैं, कुछ फेवर में नहीं भी हो सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है इस समय कि मैं किस बात को चुनूँ, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। ये चॉइस करना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि चॉइसेस बहुत सारी आपके पास आने वाली हैं, पर आपकी अंदर की अंतः मन की जो आवाज़ है वो डिसीज़न लेने वाली है। क्योंकि आंखें बंद है तब हम अंदर की आवाज़ सुनते हैं, तो आप अंदर की आवाज़ से अब डिसीज़न लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि महागणपति ने अब ये विघ्न हर के आपको मोटिवेट किया है, आपको स्ट्रेंथ दिया है, आपको फॉरवर्ड बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया हुआ है। यहाँ पर आपको अनकंडीशनली लव करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, अपने दिमाग से काम लेना है ताकि सही डायरेक्शन का चुनाव कर सके। क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट एक्शन हो सकते हैं, बट डिवाइन पाथ में चलने के लिए आपको एक सही गाइडेंस और एक सही मार्गदर्शन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, हम लोग अब डिवाइन के कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ये डिवाइन के कुछ कार्ड्स के देखते हैं। कमांडर, कॉल टू एक्शन। या अब विघ्न हरने के लिए इन्होंने कहा है कि अपने हाथ में पूरा चार्ज ले लो, अपने खुद के डायरेक्शन में सारे काम को चलाना है। आपको अपने आप को ऐसा साबित करना है जहाँ पर आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बनने वाले हैं आने वाले दिनों में। लोगों को ये आप बताने वाले हैं कि नहीं, ये कार्य ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है, क्योंकि आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास 369 की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। 369 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर विघ्नहर्ता गणपति कह रहे हैं कि विघ्नों को हरने के लिए आप अपने जीवन में जो चीज़ें चाहते हैं वहाँ पर आप यदि फोकस करेंगे तो ये विघ्न, ये जो परेशानी है ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, वॉक अवे हो जाएगी, यहाँ के घर से चली जाएंगी वो सारी परेशानियाँ। या अपने आप को साबित कीजिए, दुनिया के सामने साबित करने का टाइम है। क्यों? क्योंकि अब डिवाइन का लव और सेल्फ लव ये दोनों आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है। ओ माय गॉड, माँ काली का कार्ड निकला है ना। माँ काली कह रही हैं, क्योंकि हमने कल लिया ही था, शिव शक्ति की एनर्जी ली थी आपके लिए, और यहाँ पर आया है महागौरी का कार्ड, महाकाली का कार्ड। जो महाकाली का कार्ड आपको ये कह रहा है कि जिन लोगों ने आपको डराया है, धमकाया है, जिन लोगों ने आपको परेशानियों में डाला हुआ है, जिन लोगों ने आपको आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की है या फिर आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया है, आप अपने जीवन के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी हो, काम पर भी हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं ये खुलासा नहीं हो पा रहा है। अब माँ काली ये सब बातों के खुलासा करने वाली है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चेंजेस देखने वाले हैं। जो समस्याएं हैं, जो कड़वाहट है, वो सारी चीज़ें स्वीट या मिठास में परिवर्तित हो जाने वाली हैं। आप चाहें तो गुड़हल के फूलों की माला भी माँ को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता महागणपति कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में माँ काली का आशीर्वाद आ चुका है। और माँ काली सारे दुष्टों का, सारे राक्षसों का,
संहार करती हैं। देखो सबकी मुंडमाला को उन्होंने चंड मुंड विनाशिनी, है ना, तो इन्होंने सारे जो राक्षस थे उन सबका वध करके उन्होंने उनकी माला ही गले में पहन ली थी कि बोलो बेटा अब क्या कर लोगे। तो इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी शक्तियों से सुसज्जित हमारी माँ काली के लिए एक जय जयकार लगाइए कि जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। और जय माँ काली ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। आपको स्ट्रेंथ में आना होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। गुलाब की माला या गुड़हल की माला से उनको आप सुसज्जित कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गणपति जी आ चुके हैं। इन्फिनाइट अबंडेंस, यस। कौन कैच करेगा बताइए, कौन कौन लिखेगा कि यस, लॉर्ड गणेशा हमारे घर आ चुके हैं और लॉर्ड गणेशा ने हमारे लाइफ में से सारे विघ्न दूर कर दिए हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिया है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, आप पढ़ सकते होंगे। आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट मिल रहा है। आप बोलेंगे कि मैम हम लोग तो यहाँ के नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ से भी ये देख रहे हो, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक देख रहे हो, तो आप किसी भी धर्म जाति कहीं के भी हो सकते हैं। आप अपने प्रभु जिसको आप मानते हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके लाइफ में से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये महाशक्ति आपके द्वार तक आ चुकी है। स्पिरिचुअली ग्रोथ दे रही है, अबंडेंस दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही हैं। चलो जल्दी जल्दी मोदक बनाओ, अपने हाथों से मोदक बनाओ और महागणपति को आप नैवेद्य दिखाओ। महागणपति जी आपके नैवेद्य के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो नैवेद्य होता है वो एक, हम जब नैवेद्य कढ़ा चढ़ाते हैं या मिठाई बांटते हैं वो हमारे लिए खुशी का टाइम होता है। और जब हम प्रभु जी के आने पर उनको मिठाइयों का भोग चढ़ाते हैं तो प्रभु जी जो खुश होते हैं, वो जो खुशी आपके घर में फैल जाती है। वो जो खुश होते हैं तो वो जब मुस्कुराते हैं तो आपके घरों में चारों ओर मुस्कुराहट आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, और जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सारी दूर हो जाती है। ओ माय गॉड, महागणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, महागणपते नमः। देखो भाई अब कौन क्या एनर्जी को इसको कैच करता है, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई कार्ड्स निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं क्या बोलूँ, कोई मन नहीं कर रहा है। बस मैं अब आप लोग के लिए ये कार्ड एक शफल करके निकालूंगी कि आप इस एनर्जी को कैसे लेने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे को एक कार्ड दे दिया। उन्होंने कहा है कि अब आपकी न्यू बिगनिंग होकर रहेगी। यस, एक खुशनुमा बिगनिंग, एक ऐसी बिगनिंग जो आपकी चाहत से भरी है, एक ऐसी बिगनिंग जहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, एक ऐसी बिगनिंग जहाँ पर नया प्रकाश आ रहा है, एक ऐसी बिगनिंग होने वाली है जहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। और ऐसी बिगनिंग आ रही है जहाँ पर कितनी भी मुसीबतें हो, लेकिन आपके पास हमेशा एक ऐसा प्रोटेक्टर रहने वाला है, ऐसा एक प्रोटेक्शन रहने वाला है। चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो, वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन देते रहने वाले हैं। किसी भी ऊंचाई में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, अब आपको सफलता हासिल होगी। आप बिल्कुल कलरफुल कपड़े पहनिए, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। इन समस्याओं से बाहर निकलने का टाइम है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, उत्साह का कार्ड, उमंग का कार्ड, एंजॉयमेंट का कार्ड, एक ऐसा कार्ड जो अब बस हम हर चीज़ के लिए रेडी है, जो भी होगा देखा जाएगा, बस अब तो हम जीत के रहेंगे। ये कार्ड ये कह रहा है। बहुत सुंदर कार्ड है और आपको डिवाइन हम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। द सन का कार्ड, मैं कह ही रही हूँ कि सूर्योदय होने वाला है और यहाँ सूर्योदय हो चुका है। गुड न्यूज़ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपकी प्योरिटी हो रही है, क्योंकि अब आपके लाइफ में से जो ऑब्स्टिकल्स थे या आपके लाइफ में ऐसा कुछ पे ऑफ टाइम था, वो सारा रिमूव कर दिया गया है। अब आपकी प्योरिटी आप देखने वाले हो, अपने सोल की, अपने माइंड की, अपने थॉट्स की, अब सब में एक पॉजिटिविटी के साथ साथ प्योरिटी भी आ रही है और गुड इंटेंशन के साथ आ रही है। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, जहाँ पर मैं ग्रोथ देख रही हूँ, जहाँ पर मैं सक्सेस देख रही हूँ, जहाँ पर डिवाइन के प्रति भक्ति भी देख रही हूँ। तो अपने
3D वर्ल्ड की सफलता भी देख रही हूँ। और ये सफलता आकाश छूने वाली है। आप देख रहे हो ये किस तरह से ऊपर जा रहा है, मतलब आपकी ग्रोथ देखिए किस तरह से परचम लहराने वाले हैं, लोगों के सामने आपके नेम फेम होने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको नकारा समझ लिया था वही आपके चरण छूने वाले हैं। यस, क्योंकि अब आप सवार हो गए हो घोड़े पर। जो घोड़ा होता है वो बहुत फास्ट भागता है, और अब आपकी ग्रोथ फास्ट भागने वाली है, आपका उत्साह फास्ट भागने वाला है। अब सूर्योदय हो चुका है। जहाँ तक ये सनफ्लावर की एनर्जी आती है बहुत प्योरिटी की तरफ आती है, मतलब हर जगह खुशियाँ, उमंग, उत्साह, एन्जॉयमेंट, बस सेलिब्रेशन, मतलब सबके घरों में आनंद ही आनंद छाने वाला है। और ये आनंद बहुत प्योरिटी के साथ होने वाला है, इम्प्योरिटी के साथ नहीं, प्योरिटी के साथ। महाकाली और गणपति जी के साथ साथ कमांडर एथर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि डियर, अपने हाथ में एक्शन लो, अपने हाथ में कमांड लो, अपने हाथ में चार्ज लो, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो मुझे एनर्जी कौन कौन क्लेम करने वाला है मुझे ज़रूर बताइएगा। यस, हम परचम लहराएंगे, हमें सक्सेस मिलने वाली है। यस, 7 और 709 की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आज 7 तारीख है और 9 महीना चल रहा है। 7 और 9 का कॉम्बिनेशन, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ निकल कर आ रहा है। एक स्पिरिचुअल के साथ साथ एक उत्साह का भी, उमंग का भी वातावरण बन रहा है। और महागणपति नमा में बहुत सारे विघ्नों को हर लिया है, मुसीबतों को हर लिया, और माँ काली ने आपके दुष्टों का संहार कर दिया है। अब वो देखना बहुत परेशानी में आपको दिखने वाले हैं। बस ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो कौन कौन रीडिंग क्लेम करेगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू डियर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।